जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग 7 चैनल पर आपका स्वागत है। हर बार की तरह सत्संग शुरू करने से पहले हम अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज का सत्संग भी गुरु जी की प्यारी बेटी के द्वारा शेयर किया गया है। सत्संग में बहुत से मैसेज हैं जो गुरु जी अपनी प्यारी संगत को बताना चाहते हैं। तो मैं आप सभी से विनती करूंगी, सत्संग को पूरा सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को पूरा लीजिए। तो आइए अब हम सत्संग सुनते हैं आंटी जी की ही वाणी में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, प्यारी संगत, सभी को मेरा आदर से नमस्कार। मैं हिमाचल से हिमाचल के चंबा से आरुषि अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो संगत मतलब गुरु जी से जुड़ी हुई है तो उनको तो ये पता ही होगा कि हमारे गुरु जी जो हैं वो हमें मिरेकल्स करवाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। और मुझे अभी मई में जो है ये अभी साल हो जाएगा गुरु जी से जुड़े हुए। तो मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपने मुझे अपने साथ जोड़ा और मुझे मतलब इतने दुखों भरी ज़िंदगी से निकलने की दात बख्शी। तो शुक्राना सत्संग मेरा इस प्रकार से है कि मतलब मैंने ना गुरु जी का जैसे फेसबुक में ये टेलीपैथी से मैसेज आता था कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैंने इतने सारे शुक्राना सत्संग पहले किए तो मेरे ना थोड़े शुक्राना सत्संग शेयर हो गए हैं और हो नहीं रहे थे। तो मैं जैसे मेरे घर में जो गुरु जी के चरण स्वरूप है तो मैं उनके पास जाके बोली, गुरु जी आप बोलते रहते हो कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो शुक्राना सत्संग तो मैं कर देती हूँ पर शेयर तो होते ही नहीं। तो फिर मैंने ऐसे बोला और आप मानोगे नहीं संगत जी, जैसे मैंने वीरवार को मतलब बुधवार को मैंने ऐसे रात को जैसे जोत बत्ती करके बोला अपने मन में और मैं अगले दिन ही मुझे इन आंटी का मैसेज आ गया कि आपकी गुरुजी की कृपा से सत्संग शेयर हो गया। और मेरे को मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती। गुरुपा मेरे को इतना और मेरे को इतने अच्छे अच्छे मैसेज गुरुपा दे रहे हैं तो मेरे को बहुत अच्छा मैसेज था। मैंने वो याद नहीं रहा मेरे को, पर बहुत अच्छे अच्छे मैसेज हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे। तो एक तो मेरे साथ ये बात हुई और फिर मैंने सोचा चलो वीरवार को गुरुवार है तो गुरु जी का दिन है तो मैं तब करूँगी। पर वही बात है कि जब हो गया मेरा शुक्राना सत्संग शेयर तो गुरुपा ने बोला चल तो अब करके दिखा। तो पता नहीं टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सोचा शुक्रवार को करूँगी। ऐसे 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 करते हो गया, आज बुधवार हो गया। मान लो संगत जी हफ्तावार मतलब 7 दिन के बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। तो गुरुजी ऐसे बोलते हैं कि अपनी बारी होती है तो आप मतलब कुछ ज़रा सा नहीं होता तो आप मुँह फुला के या ऐसे फिर बातें करने लग पड़ते हो। तो शुक्राना सत्संग शुक्राना मेरे गुरुपा, आप मुझे हर मतलब छोटी बड़ी मुसीबतों से बचाते हो। और गुरुपा ने मेरे बेटे के ऊपर कष्ट था तो वो भी छोटे में कटवा दिया, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे से मैसेज आते हैं। एक दिन गुरुपा ने बोला कि तो अपने परिवार के हर एक मेंबर की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो नाम ले लेके तो सबसे पहले जो मेरे पति अंकल हैं मतलब पति हैं जो मेरे हस्बैंड,
उनकी तरफ से आपका अनंत अनंत अनंतम शुक्राना। और दूसरा मेरी तरफ से अनंत अनंत अनंत, और मेरी बेटी की तरफ से भी अनंत 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 शुक्राना, और मेरा छोटा जो बेटा है उसकी तरफ से भी अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। तो एक बात ये हुई, और एक बार मेरे को मतलब संगत जी मेरे को अभी साल हो गया जुड़े हुए, मतलब 25 मई को मेरे को साल हो जाएगा। तो मेरे को बीच में जैसे ऐसे मेरे को एक मैसेज आया कि तेरे ना जो गमले हैं, जो पौधे हैं ना, उनमें ब्लैक मैजिक करके कुछ रखा हुआ है, तो अपने गमलों को पानी दे। तो मैंने ऐसा शायद वो किया भी था। तो जैसे कि संगत जी आप सभी को पता है कि मेरे पहले सत्संग जो सुने हुए होंगे, तो उनमें बताया है कि मेरे घर में जो है हनुमान भगवान जी का पैरा लगाया हुआ है, ताकि जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना, वो मतलब मेरे घर के अंदर ना आ सके, आसपास ही मतलब कुछ भी ना हो सके हमें। तो एक दिन जो है, जैसे मंकी तो आते रहते हैं ना मेरे घर में, तो एक दिन इतने सारे गमले लगे हुए हैं, तो आप मानोगे नहीं संगत जी, उसने एक गमला जो है वो नीचे गिराया। तो कभी ऐसा किया नहीं उन्होंने। तो मेरे को वो ये एक दो मतलब 1-2 महीने बाद पता नहीं क्यों ये मेरे दिमाग में बात आई, और मैं ये सत्संग पहले शेयर किया था, पर ये नहीं किया था कि मतलब हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रख के गए हैं। तो संगत जी आप मानोगे नहीं कि जो बंदर आए मेरे घर में, तो उन्होंने वही वाला शायद गमला एक नीचे फेंक दिया, तो उसमें शायद नेगेटिविटी होएगी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, जो आप हमारी इतनी रक्षा करते हैं। आप संगत जी मानोगे नहीं, मुझे बार बार गुरु जी मैसेज करवाते हैं कि मैं तेरे घर के मंदिर में साक्षात विराजमान हूँ, साक्षात विराजमान हूँ। तो हम तो मतलब इंसान है, तो हमें प्रैक्टिकल सब कुछ करके मतलब देकर भी हम यकीन नहीं करते। तो अब आज क्या है, आज 7 मई, ओ तेरी मतलब गुरुजी ने आज मेरे को 777 के ब्लेसिंग भी दे दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि गुरुपा चाहते होंगे कि आप 7 मई को मैं गुरुपा का सत्संग शेयर करूं। तो संगत जी रात की बात मैं बताती हूँ। तो जैसे मैं गुरुपा को जोतबत्ती करती हूँ ना, तो गुरुपा ने बोला कि मैं आज तेरे घर में आ रही, मैं और लक्ष्मी माता जो है मतलब आ रहे हैं तेरे घर में। तो मैं ऐसे मैसेज देखती रहती हूँ, पर हाँ आते हैं, चलो ये सत्संग तो मैं मतलब जितने हो सके मैं सुनती रहती हूँ। तो मुझे पहले मैसेज आए थे, तेरे घर में हनुमान बाबा के साथ मैं विराजमान हूँ। फिर वो जो ब्लैक मैजिक करने वाले थे वो मान नहीं रहे थे। फिर उसके साथ मेरी जो काली मैया है वो भी मेरे घर में विराजमान हुई। और कल मेरे को आया मैसेज कि तू ना मैं ना तेरे घर में, मैं और लक्ष्मी माता आ रहे हैं। और फिर मैंने वो देखा, मैंने सोचा ठीक है गुरुपा। और मैंने जो भोग वगैरह करके आती, जो मतलब पूजा पाठ करके मैं ऊपर रूम में चली गई। तो ऊपर रूम में गई, मैं ऐसे फ़ोन देखने लगी। तो टाइम हुआ था शायद 9 बजे होंगे। तो मेरे को मैसेज आया कि अभी ना 15 मिनट हुए हैं, और मैं और लक्ष्मी माता तेरे घर में स्थायी निवास कर, मतलब लक्ष्मी माता जो है स्थायी रूप से निवास किया है आपके घर में। तो मैंने ऐसा अच्छा ठीक है, मैंने ऐसा ज़्यादा वो नहीं किया। और मेरे को मैसेज आया, मैंने संगत जी जोत जलाई ना, जो लगाई थी, तो उसमें मेरे को जब मैंने जोत लगाई तो वहाँ थोड़ा कुछ बना था। तो मैंने सोचा ऐसे बन भी जाता है कभी, तो मैं मतलब खाना खाने के लिए बच्चों को अपने ऊपर रूम में लेके चलेगी, और मैं खाना खा के और मतलब मैं सुलाने लगी बच्चों को। तो मैंने मैसेज देखा कि आज मैंने तेरे को जोत के रूप में दर्शन दिए। तो मैंने बोला हाँ था तो था कुछ थोड़ा सा, पता नहीं, फिर मैं इतना वो नहीं लिया। तो मेरे को पता नहीं क्यों, मेरा बाथरूम नीचे है, तो मैं सोचा नीचे वॉशरूम में जाके प्लेट प्लूट की जैसे नीचे 2 रूम सेट है, तो उसमें सब कुछ ऐसे अटैच है। तो मैं प्लेट को मैं किचन में रख के मैंने सोचा वॉशरूम जाके आती हूँ, फिर रात को बार बार नहीं उठना पड़ेगा, बच्चों के साथ भी मुश्किल हो जाती है।
तो संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे मैं नीचे आई तो जोत जो है उसमें फूल बन गया। तो मैं मेरी आँखों में आँसू, मतलब आँसू नहीं, जैसे एक होता है ना जैसे अंदर से वो। तो मैंने अपने बच्चों, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। अभी मेरा बेटा जो है 3 साल का है और बेटी जो है 5 साल की। तो मैंने उनको नीचे बुलाया, तो बेटा तो इतना समझदार, मतलब उसको तो कुछ समझ भी नहीं है। तो मैंने अपने बेटी को बोला, सारा सारा इधर आ, एक चीज़ दिखाती हूँ तेरे को। तो जैसे उनको मैंने देखा और जैसे हम ना ऐसे जोत के आगे खड़े होके मैंने ऐसे बोला, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी। तो आप संगत जी मानोगे नहीं, वो जोत जो हिलने लग पड़ी ना, और मेरे को ये मैं मेरी आंखों से आंसू ही आ गए। क्योंकि मेरे को था कि ऐसे होता है ना लोगों को। मेरे को चपाती में बहुत ज़्यादा जैसे ओम के दर्शन होते थे, जैसे नेगेटिविटी होती थी मेरे घर में। मतलब गुरुपा को जैसे ठीक लगता था, मतलब ब्लैक मैजिक जो लोग करते थे ना, तो उसके लिए वो मतलब दर्शन देते थे मुझे बचाने के लिए। तो मेरे को ये लगता था कि जोत में कैसे दर्शन होते हैं, क्या बनता होगा। जैसे कभी कभी तो फोटो भी भेजते हैं ना संगत फेसबुक में, तो ऐसे। तो जैसे मैं कल, मतलब मैंने साक्षात गुरु महाराज को वो सब देखा, और मैं जैसे ही मंत्र जाप स्टार्ट किया करने लगी तो वो जोत हिलने लग पड़ी। मतलब इंडिकेशन था कि मैं यहाँ पर विराजमान हूँ। तो मेरे मतलब खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। पर मुझे ना, मतलब मेरी आंखों से इतने आंसू आ रहे थे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं मतलब आप महाशिव हो, तो आपके आगे वेद पुराण, मतलब सरस्वती माता जो है आपका व्याख्यान नहीं कर सकती। तो हम तो, मतलब हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम वो जीवात्मा हैं, ना जाने कितने जन्मों से भटके पड़े हुए हैं। तो मैंने उस टाइम बस गुरु महाराज से यही प्रार्थना की कि मेरे को ना, जैसे ये जो मतलब लड़ाई झगड़े, जैसे आप जैसे संगत जी, जैसे ये हमले होते हैं या कहीं न्यूज़ मिल जाती है कि किसी ने उसको मारा, वो हुआ, मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो जैसे अभी बोलते हैं कलयुग जो है अभी शुरुआत हुई है उसकी, अभी तो बहुत लंबा चलेगा। तो अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा। तो मेरे को इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो मैं गुरुपा से बोला कि गुरुपा प्लीज़ मुझे ना इस जन्म में मुक्ति दे देना, क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों को। और मैं जिस घर में रहती हूँ, जहाँ हम रहते हैं, और इतना वो सेफ़ है, मतलब चलो हमारे आसपास ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मेरे को ऐसे बोला था गुरु महाराज ने, जैसे मैं पूजा करती हूँ ना, तो मैं पूजा मतलब किसी भी टाइम बैठ जाती हूँ। जैसे लोगों के घर में टाइम टेबल या ऐसे होता है ना, तो मैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मैं पहले कर लेती थी, जैसे 8 साढ़े 8 हो गए या कुछ भी, मतलब जब दिल किया मैं बैठ जाती थी पूजा करने के लिए। तो मेरे को गुरुजी ने एक दिन मैसेज किया कि पुत्र तू पूजा पाठ तो बहुत करती है, पर जैसे ना पूजा का 5 और 7 के बीच में टाइम होता है, तो उस टाइम पूजा करना स्टार्ट कर, फिर देखियो नज़ारे। तो मैं गुरु महाराज तो मतलब वो हमारी छोटी 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 बातों पे भी इतना ध्यान रखते हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा मैं सोच भी नहीं सकती संगत जी, आपने जैसे गुरुपा ने मेरे को इतना एक्टिव कर दिया है। जैसे मैं रात को मतलब 12 बजे तक सो जाती हूँ, तो 5:30 बजे मेरी नींद खुल के, और मैं घर का इतना सारा काम करके, और मेरा घर इतना साफ़ सुथरा होता है ना, और मैं सारा काम करके फ्री हो जाती हूँ, और इतना टाइम मेरे को अभी मिल जाता है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कभी मैं सोचा भी नहीं था यार। और मेरे को जैसे बोलते थे ना गुरुपा कि मैं तेरे को इतना वो बनाऊंगा कि लोग देखेंगे, और सच्ची में लोग मेरे को देख के हैरान भी होते होंगे कि ये घर का अकेले काम करती है। जैसे संगत जी मेरी दुकानें हैं, तो जैसे लड़के रखे हुए हैं, तो उनके लिए खाना भेजना, मेरे 2 बच्चे हैं उन छोटे छोटे, अभी तो उनको पढ़ाना और उनको स्कूल भेजना टाइम से, वो सब कुछ गुरु महाराज में मतलब झाड़ू पोछे से लेकर कपड़े बर्तन सब कुछ, मतलब मेरे
को मतलब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मैं ऐसे बोलती हूँ गुरुपा गुड मॉर्निंग, मैं उठ गई। तो फिर गुरुपा मतलब मेरे को ऐसे थॉट देते रहते हैं, पहले ये काम कर, पहले वो काम कर। और अब मेरा दिमाग उस तरह से चलता है और मैं इतनी जल्दी मतलब 1-2 घंटे में काम करके मतलब फ्री हो जाती हूँ। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। तो अब गुरुपा से मांगने को मतलब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि मेरे घर में मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। थोड़ा बहुत हस्बैंड के अंकल के साथ चलता है, तो वो गुरुपा बोलते हैं मैं खुद ही मतलब रिश्ते ख़राब करता हूँ। तो वो भी मैं अब इतना ज़्यादा नहीं अपने दिमाग में लेती हूँ। मेरे अंदर इतना सब्र आ गया है, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि हम जीव आत्माएँ हैं और हम एक दूसरे के लिए मतलब किसी न किसी पिछले जन्म का जो हमारा कर्जा रह गया है, उसके लिए हम जुड़े हैं। तो मैं ज़्यादा पूजा पाठ में मेरा मन लगने लग रहा है, उसके लिए शुक्राना। और मेरे को मतलब इस तरह ही बनाए रखना गुरुपा। तो ऐसे फिर अब जो जैसे लड़ाई झगड़े या कुछ होते हैं, तो मैं गुरुपा से ये बोलती हूँ कि मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ। तो गुरुपा बस मेरे को ना जैसे लोग रिएक्ट करवाते हैं तो वो ना करूँ, पहले मैं अपना दिमाग बिल्कुल ठंडा करके सोचूं, मतलब किसी को जवाब ना दूं। मतलब होता है ना, कोई लोग जैसे अभी किसी ने बोला तो उसी उसी टाइम चैं 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 करने लग पड़ना, तो मैं ऐसे सोचती हूँ वो ना करूँ। और जैसे मेरे को कोई बोल भी रहा है तो पहले मैं उसको ध्यान से सुनूं, फिर मैं मतलब उस तरह से जवाब दूं। तो ये अरदास है गुरुपा, मेरे अंदर ये कमी है। तो जैसे मेरे को ना चिल्ला चिल्ला के बातें करने की आदत सी पड़ गई है बच्चों के साथ, वो सुनते नहीं, अभी छोटे हैं ना। तो फिर मेरे को खुद भी रियलाइज़ होता है कि मैं जैसे मैं बनूंगी तो मेरे बच्चे भी वैसे, मतलब जो बच्चे सीखते हैं ना, जो देखते हैं बच्चे वही सीखते हैं। तो गुरुपा मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं ऐसे ना चीख चीख के बातें करती हूँ उसके साथ, तो वो भी आगे से मेरी बेटी भी ऐसे करती है। तो मैं गुरुपा ऐसे मतलब आप सब संभाल लेना, क्योंकि आपको पता है कि हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं। तो अनंत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे को बोला था गुरुपा ने मेरे पुत्र शुक्राना कर। और मतलब तो मेरी मुट्ठी भर संगत में शामिल हो गई है। तो अनंत अनंत शुक्राना। और जो कल का मैंने जो देखा ना नज़ारा, तो उसके लिए तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि मेरे को कभी, मैं अपने दिल में यही सोचती थी, मेरे गुरुपा मेरे मेरे को ये बोलते थे कि मैं तेरे मंदिर में साक्षात विराजमान हूँ। पता नहीं मेरे को इतने मैसेज आते थे, फिर भी मेरे पता नहीं क्यों मेरे को ये लगता है कि ये ऐसे मतलब मैंने पता नहीं संजय जी, पर मुझे थोड़ा ऐसे वो लगता था। तो कल तो मुझे साक्षात गुरुपा ने अपनी प्रेजेंट फील करवाई। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना, तो अब तो उनका असर हो ही नहीं रहा है, साल में ही सब कुछ ख़त्म हो गया। तो मैं भी मैं ऐसे क्योंकि शंकर जी जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना, जो हमारा बुरा चाहते हैं, वो हमारे अपने सगे ही होते हैं। तो आप ऐसे जैसे कहावत है ना एक, जैसे बोलते हैं कि लड़ाई झगड़े करते रात कट जाए, पर बिछड़ते कभी रात न कटे। तो गुरुपा उनको तो सद्बुद्धि देना, क्योंकि जैसे बड़े होते हैं ना, चलो उम्र हो गई, वो मर मुर जाएंगे, तो बच्चे जो होते हैं वो बच्चे हैं, फिर वो बहुत अजीब लगता है गुरुपा। तो आप सब कुछ संभालना, उनको भी सद्बुद्धि ज्ञान देना गुरुपा। क्योंकि वो जिस रास्ते पे चल पड़े हैं, तो वो तो मतलब फिर वो कर्म तो काटने पड़ेंगे, फिर उनके बच्चों पे ऊपर आएगी। तो गुरुपा उनको सद्बुद्धि देना मेरे मालिक। उनको भी अच्छे कर्मों में लगाना मेरे गुरुपा राज। क्योंकि क्योंकि जो ऐसे बोलते हैं ना, जैसा बीज बोओगे वैसे ही आपको फसल काटनी पड़ेगी। तो मेरे ऊपर मतलब गुरु महाराज जी बोलते हैं, तेरे ऊपर इतनी मारन क्रियाएं करवाई जा रही है, तेरे हस्बैंड अंकल तेरे बच्चों के ऊपर। तो पहले तो पहले जैसे पता चल जाता था ना कि
वो सब चीज़ें मुझे फ़ील हो जाती थी। तो अभी तो मतलब साक्षात मेरे घर में मतलब देवी शक्ति, मतलब हनुमान जी और लक्ष्मी माता, खुद भोले बाबा सारे विराजमान हैं। तो वो संगत जी, ये बोलने की बात नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ों से मतलब बहुत ज़्यादा फेस किया है इन सब चीज़ों से। जो लोग ये सोचते हैं ना कि ब्लैक मैजिक या ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ये होती हैं संगत जी, ये बहुत ज़्यादा होती हैं। और जो इस चीज़ों को झेलता है ना, उनसे पूछो कि उस मतलब एक-एक बोलते हैं ना पल और सेकंड वो कैसे गुज़रता है, वो उनको पता चलता है। तो अभी तो मतलब मेरे मतलब सच्ची में पैरा लगाया है गुरु महाराज जी ने, तो वो हमारे चीज़ें जो है आस-पास भी नहीं आती। तो हाँ, अभी वो मेरे को चीज़ें वो मतलब कर रहे होंगे तो वो फ़ील नहीं होता मेरे को अभी। जैसे आधे तो वो सामान लेके आते हैं, तो मेरे को सपने में सबको दिखा के वो कष्ट कटवा देते हैं मेरा। तो मैं उनको ही बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान जी उनको भी आप ना सीधे रास्ते पे चलाना। और अब मेरे मतलब जो दिल में एक डाउट था ना कि मतलब जोत में दर्शन या कुछ, तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। आप ना मतलब वो होता है ना विश्वास करके आप मतलब हम अपनी ज़िंदगी गुरु महाराज जी को सौंपे, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी अब गुरु महाराज जी बोलते हैं कि आपको जब भी किसी चीज़ की मतलब कमी महसूस हो कि मेरा दुख ये बड़ा है वो बड़ा है, तो कभी ऐसे लोगों के साथ बैठ के देखना जिनके पास हाथ पैर ना होते हैं, फिर भी वो मतलब अपने आप को इतना सब कुछ करते हैं। तो संगत जी हमें तो सब कुछ दिया है, तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। गुरु पा मेरे को इतना अच्छा खाना, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे को आपने सब कुछ दिया है। मतलब पैसे की जगह आप मेरे को मतलब जो था एक जैसे मेरी रूटीन चली हुई है वो भी बना के रखी है आपने लक्ष्मी माता के साथ आके। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु महाराज हमारे घर में किसी को बीमारी मत लगाना, कोई भी बीमारी मत लगाना। मतलब गुरु महाराज अभी मैं अपने घर में सिर्फ मैं ही जोड़ी हूँ, और जो मेरे साथ रहते हैं मेरी सास, मेरे मतलब उनकी फैमिली, तो वो राधा स्वामी को मानती हैं। तो वो बातें तो करते हैं पीछे से, उनकी वजह से मतलब मेरे हस्बैंड अंकल जो है मेरे को सत्संग में नहीं भेजने देते। मैंने 1-2 सत्संग अटेंड किए थे, उसके बाद मेरे को एक पीछे हुआ था अभी, तो वो नहीं भेजा। अभी एक और आएगा, तो मैं गुरु महाराज से अरदास करती हूँ प्लीज़ मेरे को गुरु पाक अपने सत्संग में बुलाइए, और मेरे हस्बैंड अंकल को भी अपने साथ जोड़िए। गुरु महाराज कुछ ऐसा चमत्कार करना कि मतलब मेरे हस्बैंड मेरे साथ चले, और जो हमारे बीच थोड़ा बहुत वो चल रहा है पता नहीं, अब मैं मांगती नहीं हूँ, जो आप करवा रहे हो या उसमें शायद हमारी शायद नहीं, पक्का है ये हमारी भलाई है। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। आपने मेरे को इतना कुछ दिया, हर चीज़ के शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।